साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। इरफान साहब आपका बहुत शुक्रिया। इरफान साहब, आज जो सदर साहब की जानिब से ट्वीट किया गया और आज तरदीद की गई है कि उन्होंने तो दस्तखत ही नहीं किए, उनके अमले को उन्होंने कहा था कि ऐसे वापस भिजवा दे, लेकिन उनके अमले ने उनका कोई हुक्म नहीं सुना, क्या कहेंगे? देखें, सदर साहब का ट्वीट जो है मेरी भी नज़र से गुजरा है, उसमें उनके जो कंटेंट्स हैं उस ट्वीट के वो बिल्कुल आइन से मुताबिकत रखते ही नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 75 में सदर के पास दो रास्ते हैं। एक ये है कि सदर जो है वो बिल को असेंट कर दें, दूसरा ये है कि वो कहें कि आप इसको रिकंसिडर करें। रिकंसिडर का जब कहेंगे तो उस पर ग्राउंड देंगे कि किस ग्राउंड पे रिकंसिडर करना है। यहाँ पे सदर ने रिकंसिडर का तो कहा ही नहीं है। उनका सारे ट्वीट में आप देख लें कि वो किस तरह रिटर्न कर सकते हैं बगैर रिकंसिडर का कहे हुए या बगैर वो रीजन दिए हुए सदर रिटर्न कर ही नहीं सकते। तो लिहाजा सदर का ये जो ट्वीट लिखा है ये इनके किसी ऐसे कानूनदान ने लिखा है जिसको खुद कानून नहीं आता, और वो सदर साहब को भी शर्मिंदा कर रहे हैं। तो सदर साहब को भी चाहिए था कि इतने अहम मनसब पे बैठे हुए हैं तो ये बेसिक्स तो देख लेते। उन्होंने अलिफ बे तक तो देखी नहीं है और उन्होंने ट्वीट कर दिया। सदर साहब किस प्रेशर के नीचे ट्वीट कर रहे हैं ये वही बता सकते हैं। बेहतर है आप सदर साहब से पूछें कि उन्होंने ऐसा ट्वीट क्यों किया है जिसके कंटेंट्स जो है आर्टिकल 75 से मुताबिकत ही नहीं रखते। तो साथ ही इरफान साहब, राना साहब, आपसे यही पॉइंट मैं जानना चाहूंगा कि क्या समझते हैं प्रेशर ऐसा कौन सा हो सकता है, जैसा इरफान साहब कह रहे हैं कि लेकिन वो कह रहे हैं कि खुदा ही जानता है क्या प्रेशर होगा। उन्होंने खुदा से भी कहा है कि खुदा उन्हें माफ कर देगा। क्या समझते हैं प्रेशर क्या हो सकता है? खैर, राना साहब से बात करेंगे। इरफान कादिर साहब जी, राना साहब जी मुझसे पूछा। देखें, प्रेशर जो है मुझे लगता ये है, लेकिन वो बात भी दुरुस्त इस तरह से मालूम नहीं है। वो बात भी फिर इरफान कादिर साहब की बात ही सही लगती है कि उन्हें इस चीज़ का मालूम ही नहीं है। जिसने उनका ट्वीट लिखा है वो कानून नहीं जानता कि अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जो ये अमेंडमेंट्स हुई हैं इस बिल के जरिए से, अगर उन्होंने इस प्रेशर में आगे कि जी ये कार्रवाइयाँ होने लगी हैं, प्रेसिडेंट इसको पीटीआई के चेयरमैन को अरेस्ट कर दिया है या शाह महमूद कुरैशी साहब को अरेस्ट कर दिया है, तो वो तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो ऑलरेडी कानून मौजूद था उसके तहत कार्रवाई हो रही है। ये क्रिमिनल लॉ है, इसका मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। इसने तो जिस दिन नोटिफाई होना है उसके बाद जो है वो इसके मामला जो है वो आगे आने हैं। तो प्रेशर तो बाहर यही नजर आता है कि उन्होंने जब ये देखा कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है तो शायद उनके अंदर जो एक पीटीआई के वर्कर की जो छुट्टी हुई है, जिसको वो सदर के आला ओहदे और एक आईनी मनसब पे फायज होके भी जो है वो अपने से दूर नहीं कर सके, और इस किस्म की हरकतें पहले भी करते रहे हैं, मुतअद्दिद बार की है उन्होंने, आर्मी चीफ की तैनाती के दौरान भी की है। वो मेरा ख्याल है जाग उठा है और उन्होंने ये ट्वीट कर दिया। राना साहब, क्या समझते हैं ये जो सारी सिचुएशन बन गई है, आपने खुद ही फरमाया, आपने खुद ही कहा है कि शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा मुल्क को, तो क्या सदर साहब को अपने ओहदे से हट जाना चाहिए? देखें, उन्हें चाहिए ये था कि अगर वो ये समझते हैं कि उनके साथ है, लेकिन मालूम नहीं पड़ता कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल। तो बहरहाल उन्होंने ये मुल्क के लिए बहुत शर्मिंदगी का बायस बना। राना साहब, जैसे मुल्क के लिए शर्मिंदगी का बायस है, पार्लियामेंट से ये कानून किस तरह से बना या किस तरह से वो सदर के पास वो बिल्स गए हैं, या सदर साहब ने दस्तखत किए नहीं किए, उनके अमले ने उनका हुक्म माना नहीं माना, इसकी वजह से जग हसाई बड़ी हुई है। सर, हमारे मुल्क को जो नुकसान पहुंचा है उसका अजाला कैसे होगा, तलाफी कैसे होगी? नहीं, देखें, अब ये तो मेरा ख्याल है कि सदर के इस फेल को जो है वो काबिले मुआवजा जो है वो ये फेल बनता है। इस वक्त पार्लियामेंट मुकम्मल तो नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट का एक जो परमानेंट ऑर्गन है सेनेट वो मौजूद है। वहाँ पे जो है वो प्रेसिडेंट के इस रवैये को डिस्कस करके तो प्रेसिडेंट के खिलाफ जो है वो एक रेजोल्यूशन होना चाहिए और उसमें इस सारे मामले की वजाहत होनी चाहिए। ठीक ठीक है राना साहब। साथ ही का मुनीर फारूक, हमारे साथ इरफान कादिर साहब भी मौजूद हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल, और साबिक वज़ीर दाखिला भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या अहम पॉइंट्स हैं आपके पास, क्या आप डिस्कस करना चाह रहे हैं मज़ीद?
मैं इरफान कादिर साहब से पूछना चाहूंगा कि अब सदर मुमलिकत के, जब जारी बात है, जैसे मैंने भी अर्ज किया, बहसीयत एक तालिब इल्म के आर्टिकल 75 बड़ा वाज़ेह है और सदर मुमलिकत को वही रास्ता अपनाना चाहिए था, लेकिन अगर उन्होंने नहीं अपनाया तो सदर मुमलिकत ने खुद को, अपनी पोजीशन को बहसीयत सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, बहसीयत एक फेडरेशन की अलामत के, वो सदर मुमलिकत है, हेड ऑफ द स्टेट है, उनकी इस ट्वीट से उनकी ऑफिशियल पोजीशन की क्या सैंक्टिटी रह गई है और इसमें उनके पास ऑप्शन क्या है? क्या उनको कोई मजबूर तो नहीं कर सकता कि वो स्टेप डाउन कर जाए, लेकिन सदर के ओहदे का जो तकरीम है या उसकी जो इज्जत है उसको कैसे सेव किया जा सकता है, या सदर मुमलिकत को स्टेप डाउन कर जाना चाहिए? इसमें कानून तो शायद खामोश हो, लेकिन शायद मॉरल एस्पेक्ट ही है। तो मैं चाहूंगा कि इरफान कादिर साहब थोड़ा सा हमें इस बारे में इसको हाईलाइट करें कि सदर मुमलिकत की कानूनी पोजीशन अब क्या रह गई है। मुनीब, इरफान कादिर साहब से भी दोबारा हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। यही पॉइंट लेकर राना सनाउल्लाह साहब आपकी जानिब बढ़ते हैं। ये बड़ा अहम ओहदा है, इसकी इज्जत व तकरीम है और आपने बड़ी डिटेल से इस हवाले सारे मामले के ऊपर गुफ्तगू भी की है, लेकिन अब सदर की पोजीशन, सर आप क्या समझ रहे हैं, उनकी पोजीशन क्या है इस सारे मामले के बाद, इस ट्वीट के बाद, और अगर स्टेप डाउन करना पड़ता है या करवाया जाता है तो उसका तरीक़ेकार क्या समझ रहे हैं आप? देखें, इसमें सदर से स्टेप डाउन करने या करने वाली बात वो खुद तो खैर कर सकते हैं, लेकिन अगर इतना अखलाकी मयार उनमें होता तो शायद वो और सदर जो कुछ करते रहे हैं उनमें से बहुत कुछ जो है वो ना करते और शायद आज का ये ट्वीट भी ना करते। अब जो सूरत मेरी है कि सेनेट का जो है वो फौरी तौर पे अजलास या पोजीशन होना चाहिए, वहाँ पे ये सूरत हाल जो है वो डिबेट होनी चाहिए। सेनेट को एक कमेटी जो है वो तश्कील देनी चाहिए और उस कमेटी को विद इन मिनिमम पॉसिबल टाइम जो है वो ये बैठे और बैठ के जो है इसकी जिम्मेदारी का तयन करे जो ये मामला हुआ है, ताकि जो सही जो तयन हो सके कि ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, कौन इसका जिम्मेदार है। और इसमें दो ही बंदे हैं, तीसरा तो बंदा ही कोई नहीं है, सदर साहब खुद हैं या 32 प्रेसिडेंट है, इसके अलावा कोई तीसरा आदमी इसमें आता नहीं है। दोनों ही बहुत आला पोजीशंस हैं। इन आला पोजीशंस के ऊपर अगर ऐसे लोग बैठे हैं तो फिर मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज है। तो अब इसमें जो है ये फौरी तौर पे ये मामला जो है ये होना चाहिए, हालांकि करना तो सदर को चाहिए था। ठीक, आपने कहा कि सेनेट में इस मामले को लेकर जाना चाहिए।